क्वेश्चन नंबर 14 के साथ एक बार फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है अ गर्ल 1.2 मीटर tall girl sport a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon ड्यूरिंग द इंटरवल। जैसा कि हमने इससे पहले फिगर में क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चनों में फिर बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसमें जितने में हम एंगल बनाएंगे, जितने में हम फिगर बनाएंगे, उतनी जल्दी हमको ये क्वेश्चन सिंपल मेथड से सॉल्यूशन होना है। हमने यहाँ पर फिर से इसका एक एंगल, एक फिगर ड्रॉ कर दिया है जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जैसे कर रहा है, क्या एक लड़की है जो यहाँ से एक बैलून उड़ा रही है और जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और ग्राउंड से जो बैलून है, बैलून की हाइट 88.2 मीटर है और उसका जो गर्ल है उसकी इसका जो बैलून तक की, यहाँ से बैलून तक का एलिवेशन बन रहा है वो कितना 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का इसके बैलून का जो जहाँ पर देख रही है वो 60 डिग्री है। तो जब ये कुछ समय पश्चात उड़ाने के बाद ये जो बैलून है वो उड़ करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है और ट्रेवल करने के बाद उसके आई से उस बैलून का एंगल जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री हमको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कुछ समय पश्चात जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इस ट्रेवल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया हाइट ऑफ बैलून इक्वल टू 88.2 मीटर। जो ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक की वो 88.2 मीटर है। हाइट ऑफ गर्ल्स जो है वो 1.2 मीटर है। अब यहाँ पर 1.2 मीटर गर्ल्स की हाइट है तो हमने यहाँ पर डी, एक पॉइंट लिखा था, डी और ई लिख रखा है, इसकी हाइट हमने निकालनी है। तो टोटल जो बैलून से ग्राउंड से इसकी हाइट थी और जो गर्ल है यहाँ पर लड़की खड़ी है उस लड़की की हाइट को हमने माइनस किया, ये 87 मीटर हो गया। और जो इसमें एलिवेशन टू एलिवेशन है, फर्स्ट एलिवेशन ए सी बी 60 डिग्री है और दूसरा डी सी ई, वो डी सी और ई वो 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने जो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिख रखा है, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हम इस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखेंगे जैसे हमें मालूम है जो इन साइड्स का रेशियो है वो हमें फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए हमारे पास टेन थीटा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास इस एंगल के लिए जो है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री इक्वल टू बे परपेंडिकुलर 87 मीटर है, बी हमने एक्स ले रखा है तो एक्स हो गया। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपॉन एक्स, और एक्स इक्वल टू हम फाइंड करें एक्स √3 इक्वल टू 87, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 87 अपॉन √3 कितना मीटर एक्स की वैल्यू आ गई। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं बट अभी हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। आगे रेशनलाइज करने से पहले हम इसको करेंगे तो रेशनलाइज वहाँ पर हमने माइनस करना है, ऐसे ही √3 में आएगा तो माइनस करने में हमें और इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC तो टेन थीटा इक्वल टू, फिर से अगेन टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। टेन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और B हमारे पास 87 मीटर है और P और B हमने टोटल ले लिया है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे पूरे में बना हुआ है तो ये बेस हो गया, ये Y है।
तो tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3 इक्वल टू 87/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 87√3 मीटर। अब हमको जो डिस्टेंस चाहिए है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, यानी कि बी हमको फाइंड करना है। बी इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एक्स। वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 87√3 माइनस, और इसको भी यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं, सिंपल और हो जाएगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 87√3 अपॉन √3 इंटू √3। तो आगे यहाँ पर लिख लेते हैं 87, x इक्वल टू हो जाएगा 87√3 अपॉन 3 से डिवाइड हो रहा है 8 2 3 2 या 6 और 2 रिमाइंडर 3 9 या 27√3 मीटर, 29√3 मीटर आ गया। तो इसको हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस कर रखा है, तो इसको लिख देते हैं 29√3। तो 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा 58√3 मीटर। जो यहाँ पर ट्रेवल हमने करनी थी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो ये जो डिस्टेंस था ट्रेवल करने का वो हमारे पास आ गया 58√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोर्ड परीक्षाओं के लिए आप अपने आप से देखेंगे कि यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, पिछली बार नहीं आया है, इसलिए इस बार डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर इसको बताने वाले हैं, और अपनी कॉपी पेन में एक दो बार बनाएंगे तो अच्छे से ये तैयार हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। क्या है, ये एक टावर है जिसकी हाइट हमने यहाँ पर s ले ली है, ए पॉइंट पर ए भी एक टावर था जिसकी हाइट हमने s मान ली है। इसमें गिवन नहीं है कि सेम हाइट सेम टावर दे रखा है केवल, तो इसमें लिख रखा है 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमने c ले लिया है, एक पॉइंट d ले लिया है। इससे अगर वो c से देखते हैं इसे टावर की टॉप को, तो वहां से एक थीटा एंगल बनता है। उससे कुछ डिस्टेंस हम ले लेते हैं, d पर पहुंच रहे हैं, तो d पर पहुंचने से टावर का जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। हमने पढ़ रखा होगा टू एंगल सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो फर्स्ट एंगल थीटा है तो सेकंड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कहेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने यहाँ पर बना दिया 90 माइनस थीटा करके। तो अब इसकी हाइट हमने प्रूव करना है, ये हाइट जो है वो 6 मीटर होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। फिर सेकंड पार्ट लिख रखा है डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट of 2 point are 4 मीटर और 6 मीटर।
हमको दिया है। लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इन सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा ही है, पी की वैल्यू हमने एच ले रखी है और बी की वैल्यू 4 ले रखा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन थीटा हमारे पास है 90 माइनस थीटा, 10 की जगह लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी की जगह एच है और बी की जगह 9 मीटर है। तब 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देयरफॉर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9 एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। अब कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, नहीं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं हम। 1/10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 36। यहाँ पर टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, एच इक्वल टू अंडर रूट 36, एच इक्वल टू 36 की रूट वैल्यू 6 मीटर होती है। तो हमारे पास जो हाइट हमने प्रूव करनी थी, ये लिखा था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर इसको पूरा मेथड से कर दिया है और इजी वे में कर दिया है। आपको इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। तो 6 मार्क्स बनाने के लिए 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से आपसे सबसे अनुरोध है कि अगर कोई भी आपकी किसी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन जो हमको लगता है कि यह क्वेश्चन नहीं हम कर सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। उसके लिए दोबारा से हम आपके सामने में उसका फिर से वीडियो बना करके समझा करके और इजी वे में समझा करके फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।